ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। आई होप आप लोग सुन रहे होंगे और बेयर एक्ट रख लिए होंगे। चौथी चीज मैं एक बात बता देता हूँ, अगर ये मीटिंग 40 मिनट का है, अगर ये 40 मिनट लैप्स कर जाता है, अगर मुझे ज्यादा का जरूरत पड़ता है तो प्लीज आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं पहले बता दिया हूँ, या मैं उस पर रिमाइंड कर दूंगा आपको, प्लीज रीज्वाइन दी मीटिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिविल प्रक्रिया हो या क्रिमिनल प्रक्रिया हो, या तो सिविल प्रोसीजर हो या क्रिमिनल प्रोसीजर हो, सिविल सिविल को अपलिफ्ट करने के लिए, या आपका राइट है, समझ लीजिए, इफ यू हैव अ सिविल राइट, इफ यू हैव अ क्रिमिनल राइट, तो आप उसको इन्फोर्स कैसे कराएंगे? हाउ यू इन्फोर्स इट? यू कैन इन्फोर्स बाय गोइंग टू कोर्ट, बट द मेथड क्या होगा? वो मेथड जो लिखा होता है वो प्रोसीजर होता है। समझ रहे हैं? चाहे सिविल का हो या क्रिमिनल का हो। बहुत हम स्पेसिफिक जा रहे हैं, क्रिमिनल में जा रहे हैं, तो क्रिमिनल राइट आप देखें, क्रिमिनल राइट्स, तो आपका राइट कैसे बन रहा है? इफ यू इफ योर राइट इज वायलेट, अगर आपके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो इस वजह से आपका राइट इन्फ्रिंज हो जा रहा है, इस वजह से आपका वायलेट हो जा रहा है। राइट, वायलेट वायलेट का मतलब क्या हुआ? इन्फ्रिजमेंट हो रहा है आपके राइट का। तो आप उसके लिए कोर्ट तो जाओगे ना, आपको रेमेडिफाई तो करेंगे ना, उसका पनिशमेंट तो मिलेगा ना। तो ये चीज कैसे क्लियरिफाई होगा? कोई आपके अकॉर्डिंग, आपका जैसे कि कोई आपके विरुद्ध आपका कोई ऑफेंस कर दिया, तो ऑफेंस वो बना कैसे? वो कोई एक्ट था ना, वो पहले कोई एक्ट था, या कोई फिर ओमिशंस था। ठीक है, तो ये एक्ट ऑन ओमिशंस कैसे था? क्योंकि ये एक्ट ऑन ओमिशंस, ये एक्ट और ओमिशंस कौन तय करता है, कौन बनाता है ये एक्ट ऑन ओमिशन, कि ये कार्य अपराध है? ये कार्य अपराध नहीं है, ये कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये ये एक्ट अपराध की श्रेणी में आता है। कौन कौन डिसाइड? स्टेट डिसाइड करता है। स्टेट आपको बताता है कि ये ऑफेंस है, ये एक्ट ऑफेंस है। फिर बोलते हैं कि मतलब क्राइम ऑफेंस हुआ। क्राइम, मान ली सपोज दैट ए ने कोई क्राइम किया, लेट सपोज ए ने क्राइम किया, तो क्या ये क्राइम ऑफेंस हुआ? नहीं। फिर हम चेक करेंगे ये एक्ट, ये जो क्राइम हुआ है, ये एक्ट जो हुआ है, क्या ये स्टेट के द्वारा बनाई गई लॉ में प्रेजेंट है? इफ इट इज प्रेजेंट, अगर ये प्रस्तुत है, ये प्रेजेंट है, देन देन इट इज अ ऑफेंस, तब ये ऑफेंस कहलाएगा। लाइक मर्डर। मर्डर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, लाइक मर्डर। ठीक है, मर्डर। अब मर्डर देखिए, ये एक्ट, कोई एक्ट हुआ आपके खिलाफ, आपके क्रिमिनल राइट्स का वायलेट हुआ, उल्लंघन हुआ, तो ये आप क्या करिएगा? इसको इम्पोज कराइएगा ना। आप कोर्ट जाइएगा, किसके थ्रू इम्पोज कराइएगा? प्रोसीजर के थ्रू, क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू आप जाइएगा। राइट, तो ये मर्डर हुआ, तो ये कोई एक्ट हुआ। ये मर्डर कहाँ डिफाइंड है स्टेट के थ्रू? आईपीसी में डिफाइंड है, ठीक है, या बीएनएस में डिफाइंड है। इसकी ये 7 साल की ये ऐसा पनिशमेंट हो सकता है, ये इसका स्कोप है। ठीक है, ये इसका इसेंशियल एलिमेंट्स है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो ये अपराध मर्डर माना जाएगा, इसका पनिशमेंट ये है। तो स्टेट उसको बता रहा है, तो ये ऑफेंस हुआ। लेकिन एक तरफ हम देख लेते हैं, इफ यू नॉट फीडिंग समवन हु इज वेरी, लेट सपोज इफ यू आर नॉट फीडिंग समवन हु इज वेरी पुअर कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, मान लो आप किसी गरीब को नहीं खिला रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, आप आपसे मांग रहा है, वो भूखा है, नहीं दे रहे हो, इट्स अ क्राइम। समझिए एक चीज को, ये क्राइम है, बट कैसा क्राइम है? ये मोरल क्राइम है। तो मोरल क्राइम, किसी को फीड करना है, इट्स अ क्राइम। हम समझ रहे हैं कि ईश्वर के पास ये क्राइम है, ईश्वर के प्रति, हाँ ये हम गलत कर रहे हैं, अपने मोरल के खिलाफ गलत कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, फिर स्टेट नहीं डिफाइन कर रहा है ना इसको, ऐसा क्राइम तो स्टेट नहीं डिफाइन कर रहा है, तो ये ऑफेंस नहीं हुआ। तो चीज समझाने का मतलब यही है कि क्राइम जो है वो बहुत ब्रॉडर ब्रॉडर एस्पेक्ट है, और ऑफेंस जो है वो बहुत स्पेसिफिक है।
समझे? क्राइम ब्रॉडर है, तो वो क्राइम, हर एक क्राइम ऑफेंस नहीं हो सकता। हाँ ये है कि हर एक ऑफेंस क्राइम हो सकता है। क्राइम कैसा भी हो सकता है, मोरल क्राइम हो सकता है, एथिकल क्राइम हो सकता है, स्टेट डिफाइन किया वो भी क्राइम है। बट जो ऑफेंस हो जा रहा है, ये जो स्टेट स्पेसिफिक कर रहा है ऑफेंस, स्टेट जो बना रहा है, तो ये ऑफेंस हो जा रहा है, ये ऑफेंसिव है। चलिए, लेट सपोज आपका ऑफेंस हुआ, लीजिए ऑफेंस, तो कोर्ट क्या कहता है, प्रोसीजर क्या कहता है, क्या करना है, क्या क्या कैसे होगा प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर क्या कह रहा है, हम कहाँ जाएंगे, राइट? कहाँ जाइएगा आप सबसे पहले? ये तो देखिए, दो तरीके से आप जा सकते हैं। एक तो पुलिस के पास, दूसरा मैजिस्ट्रेट के पास। अभी यहां तक समझिए, ऑफेंस हुआ, आपका पहला पहला स्टेप प्रोसीजर में ये है कि आप ऑफेंस इंफॉर्मेशन कहीं तो दोगे अथॉरिटी को, कि भाई ऑफेंस हुआ है, अब इसको मेरा इन्फोर्स करो, मुझे रेमेडिफाई करो। पुलिस अगर देखेगा, इट इफ इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस देखेगा इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस और इट इज नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस। चेक करेगा ये क्या अपराध कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर कॉग्निजेबल है तो वो एफआईआर नोट करेगा, एफआईआर। इफ इट इज नॉन कॉग्निजेबल, अगर वो अपराध नॉन कॉग्निजेबल निकला, तो वो करेगा क्या, एनसीआर रिपोर्ट। आप जानते होंगे एनसीआर क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। और एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहला इंफॉर्मेशन मिल रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा आपको और समझना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, तो मैं थोड़ा और स्पेसिफिक जा रहा हूँ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल समझाने। ठीक है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। देखिए कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल क्या है? कॉग्निजेबल में सबसे पहली चीज तो अरेस्ट, क्या होगा, विथ वारंट। अरेस्ट, सॉरी, कॉग्निजेबल में बोल रहा हूँ, सॉरी, विदाउट वारंट, विदाउट वारंट, सॉरी, विदाउट वारंट। देखिए अरेस्ट जो है विदाउट वारंट होगा, उसके पास फुल एंड फ्लेज्ड रेमेडी पावर है पुलिस के पास, कि अगर वो अपराध कॉग्निजेबल है तो वो एफआईआर आया तो एफआईआर आया, कॉग्निजेबल में हमेशा एफआईआर लॉन्च होंगे। तो वो अरेस्ट विदाउट परमिशन कर सकता है, विदाउट वारंट कर सकता है, समझे? तीसरी चीज ये है कि वो इन्वेस्टिगेशंस का पावर रखता है विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन पावर रखता है कि अगर कोई अपराध कॉग्निजेबल की श्रेणी में है, तो उसमें पहला तो ये है कि अरेस्ट विदाउट वारंट, दूसरा एफआईआर होगा, तीसरा इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन होगा। दूसरी तरफ नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट के लिए क्या चाहिए, वारंट चाहिए। इसमें क्या होगा, एनसीआर होगा, और क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो उसमें विथ परमिशन चाहिए, विथ परमिशन। किसकी परमिशन, मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी आपको, कि अगर आपको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है, वो एनसीआर हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में ऑफेंस सबमिट हुआ है, का इन्वेस्टिगेट करने का, दोनों ही पावर
नहीं, चाहे आप अरेस्ट करो चाहे इन्वेस्टिगेट। चलो सपोज दैट, फिर अब मान लो इफ इसमें आपको मैजिस्ट्रेट ने परमिशन दे भी दिया, किसका, इन्वेस्टिगेशन का, तो अरेस्ट का राइट नहीं खुला है कि चलो आई एम, मैं तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये तो कॉग्निजल टाइप का, मैं इसमें अरेस्ट भी कर सकता हूँ, नहीं। अरेस्ट किया तब भी वारंट चाहिए। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, अगर बेयर एक्ट होगा आपके पास तो प्लीज खोलिएगा एक बार, कॉग्निजेबल देखते हैं हम लोग। 2C ऑफ CRPC एंड 2121G ऑफ BNSS। पढ़ते हैं एक बार, रीड करते हैं। नहीं, बताते रहना। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए जी। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड द कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस, ऐसा ऑफेंस और ऐसा केस विच इज द पुलिस में अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, में अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल, मतलब कि ऐसा फर्स्ट शेड्यूल में जो ऑफेंस कॉग्निजेबल है उसको आप देखिए, समझिए एक चीज को, फर्स्ट शेड्यूल देखिए। फर्स्ट शेड्यूल आपके CRPC BNSS न्यू लॉज में आपके पीछे में एक फर्स्ट शेड्यूल दिया है, दो तरीके का उसमें क्लासिफिकेशन किया है, दो वर्णन किया है। एक तो पहला पार्ट है, एक दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट में IPC के जितने भी ऑफेंसेस हैं उसको कैटेगराइज कर दिया है, और दूसरे में क्या है, अदर लॉ। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ठीक है, तो देखिएगा कि IPC में क्लासिफिकेशन किया है, क्या ये ऑफेंस बताया है, पनिशमेंट बताया है, फिर उसके बताया है कि ये कॉग्निजेबल है कि नहीं है, ये बेलेबल है कि नहीं है, नॉन बेलेबल तो नहीं है, फिर बताया है कि ट्रायबल किससे है, ये चीज है। तो कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल आप देखेंगे तो फोर्थ में देखेंगे उसमें लिखा है कॉग्निजेबल है ये अपराध, कॉग्निजेबल है ये नॉन कॉग्निजेबल है, चीजों में फर्क आ जाता है, ये चीज शेड्यूल बताता है कॉग्निजेबल कौन सा, नॉन कॉग्निजेबल कौन सा है। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल को लेके सब क्लियर है, ओके। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल क्लियर है, अब चलिए हम इंफॉर्मेशन से पढ़ते हैं। जैसे हम बताए थे कि पुलिस कॉग्निजेबल है तो FIR होगा, नॉन कॉग्निजेबल है NCR। अब देखिए NCR, अगर इस पार्ट में कॉग्निजेबल पार्ट में एक भी ऐसा ऑफेंस जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का पार्ट है, दोनों दो ऑफेंस है, तो इसमें इस कंडीशन में हमेशा FIR ही लिया जाएगा, क्योंकि इसमें कॉग्निजेबल आ गया। कॉग्निजेबल इज अ ग्रेव, इट इज अ ग्रेव ऑफेंस को डिफाइन कर रहा है, इट्स अ हायर। नॉन कॉग्निजेबल इज वेरी, ठीक है ठीक है, इसमें आप आराम से भी काम कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट का परमिशन लेना होगा सब एंड ऑल, लेस देन कॉग्निजेबल। दूसरा चीज है, अगर कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल है तो तब भी FIR। तीसरा चीज है, ये सोलली रहना चाहिए, अगर नॉन कॉग्निजेबल अकेले है, सिंगल, लेट सपोज ऑफेंस 1 है, ऑफेंस 2, ऑफेंस 3, सब जितने भी है सब नॉन कॉग्निजेबल है, तो इस कंडीशन में हमेशा NCR ही होगा, समझिएगा इस चीज को, हमेशा NCR होगा। फिर दूसरा पॉइंट था कि मैजिस्ट्रेट का,
मजिस्ट्रेट के पास आप 200 में जा सकते हैं, और 223 BNSS। ये नोट करते रहिएगा, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है सेक्शन से ये, तो नोट करते रहिएगा। आप इसमें कंप्लेंट दे सकते हैं। कंप्लेंट में ये नहीं बोला गया है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए, नॉन कॉग्निजेबल। आप कैसा भी कंप्लेंट लाइए, आप कैसा भी ऑफेंस जैसा भी हुआ हो, कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल, कंप्लेंट आपका हो सकता है। तो ये आपके पास एक और रेमेडी है। तो आपका ऑफेंस करने का कहाँ कहाँ है? एक तो पुलिस के पास पहला अपॉर्चुनिटी, एक तो पुलिस के पास हो गया। दूसरा मजिस्ट्रेट के पास। आप कैसा इसके पास ले जाते हैं? तो FIR करा सकते हैं, जो कॉग्निजेबल से डील करता है। एक NCR, नॉन कॉग्निजेबल से। यहाँ कोई भी ऑफेंस हुआ हो, कैसा भी इंफॉर्मेशन हो, एनी इंफॉर्मेशन, अगर उसे नीड होगा तो वो जाएगा। अगर उसे नीड है इन्वेस्टिगेशन का, तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा। ही इज सुप्रीम, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा। मैंने बताया था, नॉन कॉग्निजेबल चाहे कॉग्निजेबल जो भी हो, वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। मैजिस्ट्रेट कैसे भी है, इन्वेस्टिगेशन दे सकता है। ठीक है। अगर नहीं नीड है तो वो कंप्लेंट करेगा, डायरेक्ट आगे प्रोसीड करेगा, जैसे ट्रायल वाल जैसे आगे चलता है। ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं FIR। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का सेशंस के लिए अभी जितना भी मैं समझाया वो एक जनरल था, कि आपको आगे का सेशन अभी FIR और उसके अल्टरनेट रेमेडीज, क्या अदर रेमेडीज है वो बताऊं, उसके लिए बहुत क्लियर था। FI जनरल एस्पेक्ट, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल समझाना, शेड्यूल फर्स्ट समझाना। अब चलिए FIR में समझते हैं। FIR क्या है, कहाँ दिया है? देखिए आप अगर CRPC में देख रहे हैं तो 150 को, BNSS में देख रहे हैं, ठीक है, 173, ठीक है, BNSS, चलिए लिखे 173। खोलिएगा एक बार, 173 या 174, अगर दोनों है तो पहले CRPC देख लीजिए। CRPC वन, लेट, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। इंफॉर्मेशन टू दी पुलिस क्या है? इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, पहला पढ़िएगा, पहला क्लॉज पढ़िएगा। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफ कॉग्निजेबल, कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा है। मतलब कैसा? यहाँ पे FIR वर्ड डिफाइन नहीं किया है। सिंपल सा मैं बता दूं, FIR वर्ड डिफाइन नहीं किया है। FIR इज अ वेरी पॉपुलरली यूज किया जाता है, क्योंकि वो स्टेट में एक अपना लॉज निकाला कि पुलिस में FIR लॉन्च और फर्स्ट प्रथम सूचना, तो वो उस पॉपुलरली यूज किया जाता है इसको। बाकी FIR ऐसा सच कोई डिफाइन नहीं है, ना तो CRPC में डिफाइंड है, ना तो BNSS में डिफाइंड है। चलिए पढ़ते हैं। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इफ गिवन ओरली, इफ गिवन ओरली और राइटिंग, ठीक है, इफ इट इज गिवन ओरली और इन राइटिंग, कहा गया, एक मिनट, इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस को दे रहे हैं, पुलिस इंचार्ज है कोई भी थाना का, उसको दे रहे हैं, तो आगे लिखा है शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम और अंडर इन हिज डायरेक्शन। अब राइटिंग में दे रहे हैं तो वेल एंड ओके, अगर ओरली दे रहे हैं तो वो जो पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है, वो उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगा, और या फिर बोलेगा को अपन किसी को ऑथोराइज कर देगा, अपने लोअर सबऑर्डिनेट को ऑथराइज कर देगा कि जाओ इसको राइट करो टू सबऑर्डिनेट। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं।
दूसरा चीज क्या है? क्या है दूसरा चीज? आगे पढ़िए, लिखा है अंडर हिज डायरेक्शन बी रीड ओवर होगा, क्या होगा उसके बाद? प्लस रीड करेगा, रीड। आप इंफॉर्मेशन लेके आए, आपने दिया ओरली रिटन, इट इज नॉट कंपल्सरी, बस वो कॉग्निजेबल होना चाहिए। कॉग्निजेबल है तो वो ओरली दिए हैं, राइटिंग राइट करेगा, या किसी सबऑर्डिनेट को बोलेगा राइट करने के लिए, या तो खुद राइट करेगा। अगर रिटन में है तो वेल एंड ओके। उसके बाद वो लिख के आपको रीड करेगा, आपको बताएगा, पढ़ाएगा, देखिए ये मैंने लिखा है, समझे? ये सब बताएगा कि मैंने लिखा है, मैंने ये इंफॉर्मेशन लिखा है, आप सही है, सहमत है? अगर सहमत है तो साइन कीजिए। देखिए लिखा है रिड्यूस इन राइटिंग एंड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। मार्क कीजिएगा, साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। दिस सब्सटेंस ऑफ इंटेंस entered into book to be kept by such officer। एक कोई एक बुक होता है, जनरल डायरी टाइप का कुछ होता है, जो कि प्रिस्क्राइब रहता है, स्टेट हर स्टेट वाइज गवर्नमेंट अपना एक परफॉर्मा निकालता है, उसमें वो लिखेगा, उसको अपने पास रखेगा। ये चीज है, बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, ठीक है? कि अब जैसे कि वुमेन के साथ कोई अपराध हुआ है, प्रोवाइजो इसका ये कहता है वुमेन के साथ कोई अपराध हुआ है, तो उसमें वुमेन ऑफिसर ही लेगी बयान, और वुमेन ऑफिसर ही उसका वो इंफॉर्मेशन लेगी। तीसरा, दूसरा प्रोवाइजो ये है कि उसमें प्रोवाइजो है, पढ़िएगा प्रोवाइजो, तो उसमें ये है कि अगर वो टेम्परली या परमानेंटली डिजेबल है, या कुछ मेंटली प्रॉब्लम है, या फिजिकली डिजेबल है, तो उसके 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 हिसाब से प्लेस रहेगा। उसके उसके या तो घर हो सकता है उसका, राइट, उसका घर हो सकता है, वहां पुलिस आके लेगा, या उसे जहां ठीक लग रहा है, ऐसा कोई प्लेस जहां उसे ठीक लग रहा है, इट कन्वीनियंट प्लेस बोल सकते हैं, उस जहां उसको कन्वीनियंस लग रहा है वहां बुला सकती है, वहां रोक करा सकती है, ठीक है? उसके साथ साथ क्या रहने चाहिए? एक इंटरप्रेटर रहने चाहिए, और पर्सनल एजुकेशन रहने चाहिए, पर्सनल एजुकेटर। चलिए, ये इतना कोड नहीं था, मैं बस सिंपली प्रोवाइजो में डिफाइन कर दिया। तो एफआईआर यही होता है, मैंने बताया एफआईआर क्या है, कि कॉग्निजेबल केस के लिए होता है। दूसरा, ऑफिसर इंचार्ज लेता है, रिटेन या तो ओरली, ओरली ओरली है तो वो उसको रिड्यूस करेगा, वो खुद करेगा, या तो उसके सबऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है? कितना मिनट बचा है अभी? अगर फिर से मुझे अभी जरूरत पड़ेगा, आप लोग फिर से रिकनेक्ट हो जाइएगा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़े से कुछ एस्पेक्ट बचे हैं, उस सेशन में कंप्लीट कर दूंगा। अब देखिए बीएनएस में से चलते हैं, बीएनएस में क्या चेंजेस हुए हैं बीएनएसएस में, एफआईआर से रिलेटेड। जब हम रीड करेंगे सेक्शन 173, तो उसमें बताया है, पहला पढ़ रहा हूं मैं, सब क्लॉज पढ़ रहा हूँ, देखिए ऐड किया है इररेस्पेक्टिव एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मार्क कीजिएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस कमिटेड, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। एक अपराध ऑफेंस 1 इलाहाबाद में हुआ है, आप लखनऊ में रिजाइड कर रहे हैं, वेल ऑन ओके, आप गए, आप कोई थाने में गए, पुलिस स्टेशन में गए, और वहां एफआईआर लॉन्च करवा दी। ही कैन नॉट रिफ्यूज to write a FIR, write down the FIR, cannot refuse to receive the FIR, रजिस्टर्ड करना उसको है, क्योंकि जीरो एफआईआर का कंसेप्ट ही यही है। आप कहीं भी किसी भी जुरिडिक्शंस में हो, या अपराध किसी भी जुरिडिक्शंस में, अदर जुरिडिक्शन में हो, कोई अदर जुरिडिक्शन में है, उससे ये मैटर नहीं करता, ये